एक देश बंटा हुआ एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी स्पेनिश सिविल वॉर 1936 से 1939 तक चला। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था रिपब्लिकन्स और नेशनलिस्ट्स के बीच में, जिसका नेतृत्व जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको कर रहे थे। रिपब्लिकन्स लड़ रहे थे एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्पेन के लिए, जबकि नेशनलिस्ट्स चाहते थे एक ट्रेडिशनल ऑथोरिटेरियन ऑर्डर। ये अंदर की लड़ाई जल्दी ही एक प्रॉक्सी वॉर में बदल गई, जिसमें ग्लोबल पावर्स भी शामिल हो गई। नाजी जर्मनी और फैशिस्ट इटली ने इसमें अपनी आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ाने का मौका देखा। सोवियत यूनियन ने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट दिया, लेकिन ये उस एड से कम थी जो जर्मनी और इटली ने फ्रांको को दी थी। स्पेनिश सिविल वॉर नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और टैक्टिक्स के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। ये उन हॉरर्स का एक ब्रूटल प्रीव्यू था जो वर्ल्ड वॉर 2 के साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेने वाले थे। इस कॉन्फ्लिक्ट के स्पेन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, जिसे डिवीजन और सफरिंग की लेगेसी रह गई। फ्रांको के नेशनलिस्ट की जीत ने फैशिस्ट ब्लॉक को मजबूत किया और हिटलर की एम्बिशंस को और बढ़ा दिया। इल दूचे का साया स्पेन में मुसोलिनी के इरादे बेनितो मुसोलिनी ने स्पेनिश सिविल वॉर को अपने इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस को पूरा करने के एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उनका मकसद था रोमन एम्पायर की ग्लोरी को वापस लाना और इटली को एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में स्थापित करना। स्पेन अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ मुसोलिनी के ड्रीम्स के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। इटली में फैशिज्म का रिस्क फ्रांको की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से मेल खाता था। मुसोलिनी ने फ्रांको में एक ऐसा साथी देखा जो उसके एजेंडा की एज बढ़ाने में उसकी मदद कर सकता था। टेरिटोरियल एम्बिशंस से परे मुसोलिनी वर्ल्ड स्टेज पर अपनी इमेज को मजबूत करना चाहता था। स्पेनिश सिविल वॉर ने इटालियन मिलिट्री माइट को शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। मुसोलिनी ने खुद को एक डिसाइसिव लीडर के रूप में पेश करने के मौके का पूरा फायदा उठाया। यह युद्ध उसके लिए अपने ग्रैंड विजन को अंजाम देने का एक मंच बन गया। एक एक्सिस का निर्माण, द पैक्ट ऑफ स्टील और इटालियन मिलिट्री एड 1939 में साइन किया गया। द पैक्ट ऑफ स्टील नाजी जर्मनी और फैशिस्ट इटली के बीच अलायंस को फॉर्मलाइज करता है। इस पैक्ट की जड़ें स्पेनिश सिविल वॉर में थीं, जहां दोनों रिजिम्स के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को परखा गया था। मुसोलिनी के इटली ने फ्रांको की नेशनलिस्ट फोर्सेस को बहुत बड़ा मिलिट्री एड प्रोवाइड करवाया। इस एड में ट्रूप्स, वेपन्स, एयरक्राफ्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट शामिल थे। इटालियन शिप्स और सबमरीन्स ने रिपब्लिकन नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इटालियन एयरफोर्स ने रिपब्लिकन पोजीशंस, सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इटालियन पायलट्स ने स्पेन में वैल्यूएबल कॉम्बैट एक्सपीरियंस हासिल की। चुनौतियों के बावजूद इटालियन सपोर्ट के स्केल ने फ्रांको की फोर्सेस को मजबूती प्रदान की। मिलिट्री एड ने नेशनलिस्ट्स के पक्ष में पावर बैलेंस को झुकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द कॉर्पो ट्रोपे वॉलंटारी, स्पेनिश धरती पर इटालियन बूट्स। फ्रांको के कॉज के प्रति मुसोलिनी की कमिटमेंट केवल मटेरियल सपोर्ट तक सीमित नहीं थी। उसने नेशनलिस्ट्स के साथ मिलकर लड़ने के लिए हजारों इटालियन सोल्जर्स को भेजा, जिन्होंने कॉर्पो ट्रोपे वॉलंटारी (CTV) का गठन किया। ये वॉलंटियर्स इटालियन हाई कमांड के तहत काम करने वाले रेगुलर इटालियन सोल्जर्स थे। स्पेन में CTV की मौजूदगी ने मुसोलिनी के लिए कई उद्देश्यों को पूरा किया। इसने उसे एक बैटल टेस्टेड फोर्स प्रदान की और उसे इटालियन पावर को प्रोजेक्ट करने की अनुमति दी। इटालियन सोल्जर्स को एक क्रूर संघर्ष का सामना करना पड़ा, कठोर परिस्थितियों और भयंकर लड़ाइयों को सहना पड़ा। हालांकि उनका प्रदर्शन अक्सर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम से बाधित होता था, लेकिन वे दृढ़ता के साथ लड़े। CTV की उपस्थिति ने स्पेनिश सोसाइटी के भीतर डिविजन्स को और गहरा कर दिया। बैटलफील्ड के पार प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग स्पेनिश सिविल वॉर में मुसोलिनी की इन्वॉल्वमेंट युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह जनता की राय बनाने में प्रोपेगेंडा के महत्व को समझता था। इटालियन मीडिया ने इस संघर्ष को कम्युनिज्म के खिलाफ एक क्रूसेड के रूप में चित्रित किया। प्रोपेगेंडा ने CTV के बलिदानों का महिमा मंडन किया, हताहतों और असफलताओं को कम करके आंका। मुसोलिनी ने अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांको पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। युद्ध की असली कीमत इटालियन पब्लिक से छुपाई गई, जिसे प्रोपेगेंडा और सेंसरशिप ने छुपा दिया। द बैटल ऑफ ग्वादालाहारा इटालियन एम्बिशंस के लिए एक सेटबैक। मार्च 1937 में लड़ा गया द बैटल ऑफ ग्वादालाहारा मुसोलिनी के एम्बिशंस के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। इटालियन ऑफेंसिव खराब योजना और क्रियान्वयन के कारण एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट में समाप्त हुआ। रिपब्लिकन्स, सोवियत एड और इंटरनेशनल वॉलंटियर्स से प्रेरित होकर दृढ़ता से लड़े। इटालियन ट्रूप्स लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स और खराब कम्युनिकेशन से जूझ रहे थे और उन्हें मात दे दी गई।
इस लड़ाई ने इटालियन मिलिट्री की लिमिटेशंस को उजागर किया। यह हार रिपब्लिकन्स के लिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा coup थी और मुसोलिनी की प्रतिष्ठा के लिए एक झटका थी। इसने नेशनलिस्ट रैंक्स के भीतर डिविजन्स को उजागर किया। जीत की कीमत स्पेन में मुसोलिनी की पीड़ित ट्रायम्फ स्पेनिश सिविल वॉर का अंत 1939 में नेशनलिस्ट विक्ट्री के साथ हुआ। मुसोलिनी के लिए यह जीत एक खोखली जीत थी जो बहुत बड़ी कीमत पर हासिल हुई थी। युद्ध ने इटालियन आर्म्ड फोर्सेस की लिमिटेशंस को उजागर किया और इटालियन रिसोर्सेज को खत्म कर दिया। फ्रैंको इटालियन सपोर्ट के लिए आभारी था, लेकिन वह एक मुश्किल सहयोगी साबित हुआ। स्पेन में जीत ने मुसोलिनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम काम किया। इस संघर्ष ने इटालियन सोसाइटी को कट्टरपंथी बना दिया और देश के युद्ध की ओर बढ़ने में योगदान दिया। स्पेनिश सिविल वॉर ने मुसोलिनी को और अधिक साहसी बना दिया, जिससे ऐसे घातक फैसले हुए जो अंततः उसके पतन का कारण बने। युद्ध का एक सूचक द स्पेनिश सिविल वॉर और आने वाला तूफान स्पेनिश सिविल वॉर ने उस वैश्विक संघर्ष के एक अग्रदूत के रूप में काम किया जिसने जल्द ही पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये नई सैन्य तकनीकों और युद्ध नीति के लिए एक परीक्षण स्थल था। संघर्ष ने अपीजमेंट के खतरों को उजागर किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि तानाशाहों को खुश करने की कोशिश करना कितना व्यर्थ है। हिटलर और मुसोलिनी स्पेन में अपनी सफलता से उत्साहित होकर अपने मंसूबों को लेकर और अधिक आश्वस्त हो गए। स्पेनिश सिविल वॉर ने पूरे यूरोप में खींची जा रही वैचारिक युद्ध रेखाओं को उजागर किया। स्पेनिश सिविल वॉर के सबक ने आक्रामकता का सामना करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। निष्कर्ष, हस्तक्षेप की विरासत। स्पेनिश सिविल वॉर में मुसोलिनी का हस्तक्षेप एक ऐसा जुआ था जो अंततः उल्टा पड़ गया। हालांकि उसे अल्पकालिक जीत मिली, लेकिन यह एक बड़ी कीमत पर आई और स्थायी रणनीतिक लाभ देने में विफल रही। संघर्ष ने इतालवी सेना की कमजोरियों को उजागर किया और उसके संसाधनों को समाप्त कर दिया। स्पेनिश सिविल वॉर विदेशी हस्तक्षेप के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीत भी भारी कीमत पर मिल सकती है और सत्ता की खोज विनाशकारी परिणाम दे सकती है।